जय हिंद। आई होप आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक 2020 का क्वेश्चन बैंक यहाँ देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे 10 साल का क्वेश्चन बैंक को आपको एक्सपीरियंस करके आपको बताया जाएगा कि कौन सा आपका क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है और कौन सा नहीं आने वाला है। आप लोग का कितना तैयारी हो चुका है और कितना तैयारी नहीं चुका है, तो आप देखेंगे, अंत तक बनाएंगे क्वेश्चन को भी और समझते चलेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ 2020 एनुअल एग्जामिनेशन बिहार विज्ञान 17/2/2020 प्रथम पाली का फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन देखने को मिला। यहाँ पर समय 2 घंटा 45 मिनट। परीक्षार्थी के लिए निर्देश पूर्णांक, ये आप पढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? एल्युमिनियम, जिंक, लोहा या मैग्नीशियम? बताएंगे आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? Fe, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? 6, 8, 9 या 11? आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिय असंबंध होते हुए क्या कहते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन? तो होगा आंसर, बताएंगे आंसर एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो हो जाएगा आंसर एल्काइन। बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक क्या है? एथेनॉल OH, CHO, COOH या CO? तो एथेनॉल का होता है OH। क्वेश्चन पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर? तो होगा आंसर चांदी। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 7, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? फैराडे, ऑर्स्टेड या एम्पियर या बोर? बताएंगे आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा ऑर्स्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय का खोज किया था, ऑर्स्टेड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? बताएंगे आंसर क्या होगा। तो होगा C फॉर कैट, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन पढ़ेंगे 9, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या ऊपरमुखी? बताएंगे आंसर नंबर। तो आंसर होगा ऊपरमुखी। डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 10, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा, 12 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा या 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा या 112 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा? बताएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा C फॉर कैट, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 11 से। क्वेश्चन पढ़ेंगे पढ़ेंगे 11, गर्म जल का प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल ताप का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन या इनमें से कोई नहीं? मतलब गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का प्रयोग कब नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन या गर्म दिन या बादलों के दिन या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे आंसर क्या होगा। तो होगा बादल वाले दिन, क्योंकि बादल वाले दिन प्रकाश आएगा ही नहीं तो आप पानी हीट कैसे होगा? तो आंसर हो जाएगा डी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले 12, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा सौर ऊर्जा के रूप में उत्पन्न नहीं करते हैं? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या जैम्स ऊर्जा? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का C, नाभिकीय ऊर्जा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर विस्तृत वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह क्या कहलाता है? दर्पण। केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण या तो समतल या तो अवतल? बताएंगे आंसर। तो होगा C फॉर कैट, केवल उत्तल दर्पण। ओके, चलिए बने रहे अंत तक। क्वेश्चन नंबर 14, किस कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या समतल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों? तो बताएंगे। दिष्ट अग्रदीप कार, अग्रदीप में क्या होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है।
नोट हुआ किसी कार का अवतल दर्पण में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो होगा अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किस का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, वायु, बर्फ, कांच, हीरा। बताएंगे आंसर 15 का, तो होगा डी फोटो हीरा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, उत्तल लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग है, केचुआ, मेढक, मछली या कछुआ। तो उभयलिंग हो जाएगा, आप बताएंगे 17 का, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 18, मेंडलीफ ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था, आम का, गुलाब का, गेहूं का, मटर का। तो होगा मटर का। निम्न में से कौन एक अपशेषीय अंग है, रीढ़ की हड्डी, अंगूठा की हड्डी, कान की हड्डी या एपेंडिक्स। बताएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 डी होगा अपेंडिक्स। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण या वृक्षारोपण। तो होगा वृक्षारोपण। वन संरक्षण, वन को संरक्षण करना, वृक्षारोपण नहीं, वन को बचाना। ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लेंस का अपवर्धन एम होता है, वी बाई यू, यू बाई वी, वी बाई यू माइनस वी बाई यू। आंसर बताएंगे क्या होगा 21 का, यू बाई वी आवर्धन एम वी बाई यू, ये वाला आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है, तो ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 22, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, कॉर्निया, रेटिना, परिवर्तिका या पुतली। बताएंगे आंसर 22 का, सी फॉर कैट होगा प्रतारिका। वायुमंडल में प्रकाश से किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैगनी होना चाहिए, बैगनी नहीं तो चलो नीला मार लेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन 24, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट दिखाई देता है, प्रवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रकीर्णन के कारण। बताएंगे आंसर 24 का, बी फॉर बॉल। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्मों निम्नलिखित में से किसके आवर्धन फलन होते हैं। तो बताएंगे आंसर 25 नंबर क्वेश्चन का, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। 36 कतार क्या करता है, आवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है, आवर्त। क्वेश्चन नंबर 27, लोहे के फ्लाइंग पेन को जंग लग से बचाने के लिए निम्न में से क्या कौन सी विधि उपयुक्त है, ग्रीस लाकर या पेंट लगाकर या जिंक की परत चढ़ाकर या इनमें से सभी। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27, आंसर होगा जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 28, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता था, सोडियम Na को। आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस धातु को चाकू से काटा, हो गया सोडियम। लेकिन सोडियम का परमाणु संख्या कितना बताए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन गैस कौन से चुने जाने वाली पानी को दूधिया कर देता है, Cl2, O2, SO2, CO2 या O2। तो पानी को दूधिया कौन कर देती है। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 29, सी फॉर कैट, कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ेंगे 30, टार्टरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है, इमली, संतरा, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। आप कमेंट करके बताएंगे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, कॉपर सल्फेट टू हाफ H2O, कॉपर 2H2O, कॉपर सल्फेट 7H2O या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर क्या होगा 31 का, बी फॉर वर्क। CSO4 इंटू हाफ H2O। क्वेश्चन पढ़ेंगे 32, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सा होती है,
32 बताएंगे आंसर क्या होगा, C32 C4 कैट H हाइड्रोजन। आयोडीन कमी से कौन सा मधुमेह रोग होता है, आयोडीन कमी से कौन सा घेघा रोग होता है। निम्नलिखित में पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को होता है वृद्धि हार्मोन। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन की किसके द्वारा होता है, बताएंगे 35 का आंसर विखंडन द्वारा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो अंडा से। स्टोमाटा से खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं। निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, नेफ्रॉन। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन सा है, वृक्क। एंड्रोजन क्या एक लिंग हार्मोन है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, बताएंगे 41 का आंसर होगा ये उपचयन कहलाता है। अम्ल का pH मान 7 से कम, थोन में सोडा का फॉर्मूला Na2CO2 C4 कैट। मधुमक्खी के लिए कौन सा मेथेनोइक अम्ल। अमीबा अपना भोजन उत्पाद द्वारा करता है, C4 कैट। कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, पेप्सिन ट्रेप्सिन लाइपेज या लाइट होगा आंसर लाइपेज। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय अवायवीय, तो होगा आंसर वायवीय। मछली का शोषण का गिल्स। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।